साथ ना है, भूलूं न मैं नाम कहीं तुम्हारा। निष्काम होकर दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेति। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। गाती यही मैं तननाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेति। प्यारे जरा तो मन में विचारो, क्या साथ लाए क्या ले चलोगे। गाओ यही नाम सदा पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेति। नाता भला क्या जग से हमारा, आए यहाँ क्या कर रहे हो। सोचो विचारो हरि को पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेति। सच्चे सखा है हरि ही हमारे, माता पिता शील बंधुत प्यारे। भला इसी में दिन रात गाओ, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव है सखेति। अपन पढ़ रहे थे, विदुर जी आए हैं और धृतराष्ट्र और गांधारी को कह रहे हैं कि आपको तीर्थ के लिए निकल जाना चाहिए। तो वो धृतराष्ट्र और गांधारी को लेकर विदुर जी सप्त स्त्रोत हरिद्वार तीर्थ गए। सुबह हुई तो युधिष्ठिर धृतराष्ट्र के महल में आए और चाचा जी दिखाई नहीं देते। युधिष्ठिर ने सोचा कि हमने उनके 100 पुत्रों को मौत के घाट उतार दिया था, अतः उन्होंने आत्महत्या की होगी। जब तक चाचा चाची का समाचार न मिलेगा तब तक मैं पानी भी नहीं पीऊंगा। धर्मात्मा व्यथित होता है तो उससे मिलने संत आते हैं। धर्मराज के पास नारद जी आए और धर्मराज ने उनसे कहा कि मेरे पापों के कारण ही चाचा जी चले गए। वैष्णव वह है जो अपने ही दोषों को सोचे, दूसरों के दोषों को नहीं। नारद जी समझाते हैं, धृतराष्ट्र को तो सद्गति मिलने वाली है, चिंता न कर। प्रत्येक जीव मृत्यु के अधीन है, जहाँ चाचा जाएंगे वहाँ तुमको भी जाना है। आज से 5वें दिन चाचा की सद्गति होगी, फिर तुम्हारी बारी आएगी। चाचा के लिए अब रोना नहीं, अब तुम अपनी सोचो। मृत्यु से ग्रसित व्यक्ति कभी वापस नहीं आता। जीवित अपने लिए रोए, यही ठीक है। एक की मृत्यु के पीछे दूसरा रोता है, किंतु रोने वाला यह नहीं समझा कि जो गया है उसके पीछे तुम्हें भी जाना है। रोज सोचो कि मुझे अपनी मृत्यु उजागर करनी है। तुम्हारे लिए अब 6 महीने बाकी हैं, तुम अपनी मृत्यु की सोचो। सूर्य जी सावधान करते हैं, शैया में सोने के बाद अर्थात अंतकाल में आया हुआ सयानापन किस काम का, वह निरर्थक है। नारद जी कहते हैं, भगवत प्रेरणा से मैं तुम्हें सावधान करने आया हूँ। विदुर जी धृतराष्ट्र को सावधान करने आए थे, मैं तुम्हें सावधान करने आया हूँ। 6 मास के पश्चात कलयुग का प्रवेश होगा। अब तुम किसी का भी चिंता न करो, अपनी चिंता करो। युधिष्ठिर ने कई यज्ञ किए। भगवान द्वारका गए तो साथ में अर्जुन को भी ले गए। प्रभु की इच्छा थी कि यदुकुल का नाश हो और यदुकुल का सर्वनाश हो गया। युधिष्ठिर ने भीष्म से कहा, ऐसा लगता है कि नारद जी ने जो कहा था अब वह समय आ रहा है। मुझे कलयुग की परछाई दिखाई दे रही है। मेरे राज्य में अधर्म बढ़ रहा है। मंदिर में ठाकुर जी का स्वरूप आनंद में नहीं दिखता। कली अर्थात कलह का रूप। जिस घर में कृष्ण कीर्तन, कृष्ण की कथा होती है, वहाँ कली नहीं जा सकता। अर्जुन अब तक आया नहीं था और भीमसेन तथा धर्मराज बातें कर रहे थे। इतने में अर्जुन भी आ गया। उसके मुख पर तेज का आभास मात्र भी नहीं दिखता था। युधिष्ठिर ने उससे पूछा, तेरा तेज कहाँ गया? अर्जुन, द्वार पर आए अतिथि का सत्कार किए बिना ही तो कहीं तूने भोजन नहीं कर लिया? अतिथि भगवान का स्वरूप है। द्वार पर आया हुआ अतिथि भूखा रहे तो
यजमान के पुण्य का क्षय होता है। नचिकेता यमराज के घर 3 दिन भूखा प्यासा बैठा रहा। यमराज ने आकर पूछा कि इन 3 दिनों में तुमने क्या खाया? उसने कहा था, आपका पुण्य। शरीर की अपेक्षा मनुष्य आँख और मन से अधिक पाप करता है। गीता जी में भगवान ने अर्जुन को प्रणाम पत्र दे दिया कि वह निष्पापी है। गीता जी में भगवान ने अर्जुन को प्रमाण पत्र दे दिया है कि वह निष्पापी है, पवित्र है। इसलिए तो भगवान ने उसे गुह्यतम ज्ञान दिया था। एक बार रात के समय उर्वशी अर्जुन से मिलने आई। अर्जुन ने उसका मुख तक नहीं देखा। उसने उर्वशी से कहा था, माताजी, मैं भरत खंड का वासी हूँ। मेरे लिए पर स्त्री माता के समान है। जो काम को एकांत में पराजित करे वही वीर है। मुझे पूरा भरोसा है कि पर स्त्री गमन का पाप अर्जुन नहीं कर सकता। आज वह निस्तेज क्यों है? मुझे तो यह लक्षण कलयुग के लगते हैं। धर्मराज अर्जुन से पूछते हैं, तेरे आत्मस्वरूप परमात्मा श्री कृष्ण कुशल तो है ना? वे द्वारका में ही है क्या? अर्जुन ने कहा, क्या बताऊं भाई, मेरे प्रभु ने मेरा त्याग किया है। जिन्होंने लाक्षागृह से हमें बचाया था वे अब स्वधाम पधारे हैं। अंतकाल में प्रभु मुझे साथ नहीं ले गए। उन्होंने मुझसे कहा कि जब मेरे साथ तू आया ही नहीं था तो मैं अपने साथ तुझे कैसे ले जाऊं? मैंने तुझे गीता शास्त्र का ज्ञान दिया है, वही ज्ञान तेरी रक्षा करेगा। बड़े भैया, आज तक मैं कभी हारा नहीं था, किंतु कृष्ण विरह से व्याकुल हुआ। मैं जब द्वारका से लौट रहा था तो रास्ते में आभीरों ने मुझे लूट लिया। मुझे लगता है कि मुझ में जो शक्ति थी वह मेरी नहीं थी, द्वारकाधीश की थी। उनके चले जाने से वह शक्ति भी चली गई। मुझे प्रभु ने अनंत उपकारों की याद आ रही है। लाक्षागृह दहन आदि संकटावस्थाओं में उन्होंने हमारी रक्षा की थी। कृष्ण कृपा को याद करते करते अर्जुन कृष्ण विरह में रो रहा है। अर्जुन कह रहा है कि द्रुपद राजा की राजसभा में मैंने जो मत्स्य वेद किया था वह भगवान की शक्ति के बूते पर ही किया था। द्रौपदी स्वयंवर में कोई राजा मत्स्य वेद नहीं कर पाया था। कर्ण ने सोचा कि मैं मत्स्य वेद करूँगा। कृष्ण ने विचार किया कि यदि कर्ण ने मत्स्य वेद कर दिया तो द्रौपदी कर्ण की हो जाएगी। ऐसा सोचकर श्री कृष्ण ने ही सभा में कर्ण का अपमान करवाया था। कृष्ण ने एक दासी द्रौपदी के पास भेजी थी। द्रौपदी ने हीन जाति के कर्ण से विवाह करने से इनकार कर दिया था। मुझ में हिम्मत ही न थी, किंतु मुझ पर भगवान की कृपा दृष्टि थी, जिससे मुझ में शक्ति का संचार हुआ और मैं मत्स्य वेद कर सका। लाक्षागृह की आग में पांडव जलकर मर गए हैं, ऐसा मानकर दुर्योधन ने तो उनका श्राद्ध भी कर दिया था। संसार में मन रूपी मत्स्य घूमता फिरता है, उसे विवेकी रूपी बाण से वेधो। जिसे द्रौपदी मिलती है भगवान को उसका सारथी होना पड़ता है। कृष्ण भक्ति का नाम ही द्रौपदी है। मन को जब तक न मारोगे कृष्ण भक्ति प्राप्त नहीं होगी। मन को जो प्रिय है वह नहीं करो। मन की इच्छा के वशवर्ती नहीं होगे तो मन धीरे धीरे अंकुश में आता जाएगा। जिस पर भगवान की कृपा दृष्टि होती है वह मन मत्स्य को मार सकता है। भगवान की कृपा दृष्टि जब तक न हो तब तक मन नहीं मरता। प्रभु की कृपा दृष्टि होगी तो मन मत्स्य मरेगा। मन मरेगा तो भक्ति रूपी द्रौपदी की प्राप्ति होगी। परमात्मा की कृपा दृष्टि होने पर ही जीव मन को बस में कर सकता है। प्रभु की प्रार्थना न करने से मन मनुष्य को अधोगति के गर्त में फेंक देता है। किरात युद्ध में मैं शंकर के साथ युद्ध कर सका, वह भी श्री कृष्ण की कृपा से है। बड़े भैया, याद करो वह प्रसंग जब दुर्योधन ने हमारा नाश करने के लिए दुर्वासा को भेजा था। अक्षय पात्र में भाजी के एक ही पत्ते से संपूर्ण विश्व को तप्त कर कृष्ण ने हमें संकट से उबारा था। दुर्योधन ने 4 महीनों तक दुर्वासा को अपने यहाँ भोजन कराया। वे प्रसन्न हुए। उन्होंने दुर्योधन से वर मांगने से कहा। दुर्योधन ने सोचा दुर्वासा के शाप से पांडवों का नाश कराने का यह अच्छा अवसर है। इस ऋषि का कल एकादशी का व्रत था। वैसे तो सूर्य देव का अक्षय पात्र पांडवों के पास है, किंतु द्रौपदी के भोजन कर लेने के बाद उसमें से कुछ भी नहीं मिलता था। द्रौपदी के भोजन करने के बाद दुर्वासा वहां पहुंचेंगे और भोजन न मिलने पर क्रोधित होकर पांडवों को शाप देंगे।
संत की सेवा सद्भाव से करोगे तो फलीभूत होगी, किंतु दुर्भाव से करोगे तो सफल नहीं होगी। 4 मास तक दुर्वासा को अपने यहाँ भोजन कराकर दुर्योधन ने पांडवों के सर्वनाश की इच्छा की। इस दुर्भावना के कारण उसकी अपनी ही हानि हुई। दुर्योधन ने संत की सेवा तो की, किंतु किसी के सर्वनाश के हेतु से की, सो उसे पुण्य नहीं मिला। दुर्योधन की विनय को मानकर 10,000 शिष्यों के साथ दुर्वासा पांडवों के आंगन में पधारे। दुर्वासा ने युधिष्ठिर से कहा, राजन, कल एकादशी का व्रत था, सो आज हमें बड़ी भूख लगी है। आपके घर हम भोजन करने की इच्छा से आए हैं। सूर्यनारायण द्वारा दिए गए अक्षय पात्र से पांडव मध्याह्न काल में आए हुए ब्राह्मणों को भोजन कराते थे। अक्षय पात्र मन के संकल्पानुसार भोजन देता था। द्रौपदी भोजन कर चुकी है, सो अब अक्षय पात्र से कुछ भी मिलने की संभावना नहीं है। फिर भी युधिष्ठिर ने दुर्वासा से कहा, बड़ी कृपा हुई, आपने हमारा आंगन पवित्र किया। आप सब गंगा स्नान कर ले, इतने में हम भोजन तैयार कर देंगे। द्रौपदी द्वारकाधीश की प्रार्थना करने लगी, नाथ, मेरी लाज रखना, नहीं तो जगत तुम्हारी भी खिल्ली उड़ाएगा। द्रौपदी ने आर्तनाद किया, जिस प्रकार आज तक तुमने हमारी सहायता करके लाज रखी है, उसी तरह आज भी हमारी लाज रखना। आज यदि इन 10,000 ऋषियों को भोजन न दे सकेंगे तो दुर्वासा शाप देंगे और हमारा सर्वनाश होगा। जब तक जीव दीन होकर प्रभु को नहीं पुकारता, तब तक कुछ नहीं होता। संकटावस्था में जीव प्रभु को पुकारता है। द्रौपदी ने दुख से कातर होकर प्रभु को पुकारा। परमात्मा ने द्रौपदी की अंतर्वाणी सुनी तो उसकी सहायता हेतु आने को तैयार हुए। भगवान जाने को तैयार हुए, तभी उत्थान का समय हो गया। रुक्मणी जी थाल में मेवा लेकर आई हैं। एक और रुक्मणी कृष्ण से भोग लगाने का आग्रह कर रही है और भोग के बाद जाने को कहती है, और दूसरी ओर द्रौपदी आर्तनाद कर रही है। कृष्ण ने वहां जाने की कही तो रुक्मणी पहले भोग का आग्रह करने लगी। भगवान ने कहा कि 10,000 ब्राह्मणों को द्रौपदी वन में भोजन कैसे कराएगी? मैं चलता हूँ, मैं भी वहीं भोजन कर लूँगा। द्वारकानाथ दौड़ते हुए द्रौपदी की कुटिया में आए। वह बड़ी तन्मयता से प्रार्थना कर रही थी। भगवान वहीं प्रकट हुए। इस तन्मयता से कीर्तन करो कि भगवान बाहों से लेकर तुमसे कहें कि आंखें खोल, मैं आया हूँ। भगवान ने द्रौपदी से कहा, देख, मैं आ गया हूँ, मुझे बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को तो दे। द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा, हम तो लुट गए, हमारे घर में कुछ भी नहीं है। 10,000 संतों को भोजन कराना है, इसलिए मैंने आपको पुकारा है, आप हमारी लाज रखें। भगवान कहते हैं कि उन संतों के भोजन का प्रबंध तो बाद में होता रहेगा, किंतु पहले मेरे कुछ खाने की बात कर। तू अपने भोजन से पहले मेरे लिए हमेशा कुछ न कुछ रख लेती है। आज जो भी रख छोड़ा हो वह मुझे दे। द्रौपदी कहती है कि नाथ, आज तो मैं भूल ही गई थी, आपके लिए भी कुछ नहीं रखा। भगवान ने कहा कि अपना अक्षय पात्र मुझे दिखा, शायद मेरे लिए उसमें कुछ हो। द्रौपदी ने प्रभु के हाथ में अक्षय पात्र रख दिया। उन्होंने देखा तो उसमें भाजी का एक पत्ता चिपका रह गया था। वैसे तो अक्षय पात्र में शाक पत्र कहाँ से आता, किंतु प्रेम प्रयोग से भगवान ने पत्ता उत्पन्न कर लिया और उन्होंने उस पत्ते का प्राशन किया। जीव जब प्रेम से परमात्मा को कुछ भी देता है तो उनकी तृप्ति हो जाती है। अंतर्यामी रूप से वे सभी जीवों में व्याप्त हैं, अतः जब उनकी तृप्ति होती है तो जीव जगत भी तृप्त होता है। भगवान द्रौपदी से कहते हैं कि आज जगत के सभी जीव तृप्त हो गए। भगवान के साथ दुर्वासा और उसके साथ आए 10,000 संत सभी तृप्त हो गए। भीम संतों को बुलाने गया तो वहाँ से तृप्ति की डकार ले रहे थे। भोजन करने के लिए वे आने का नाम ही नहीं लेते थे। दुर्वासा ने सोचा यह काम कृष्ण का ही हो सकता है। उन्होंने भीम से पूछा, कहीं कृष्ण तो द्वारका से नहीं आए हैं? भीम ने कहा कि वे तो कभी के आए हुए हैं और द्रौपदी से बातचीत कर रहे हैं। वे कहते हैं कि दुर्वासा तो मेरे गुरु हैं, सो आज मैं उनको प्रेम से भोजन कराना चाहता हूँ। दुर्वासा ने कहा कि कृष्ण तो मेरे गुरु के भी गुरु हैं, मैं उनका गुरु नहीं हूँ। अब मुझे भोजन करने की कोई आवश्यकता नहीं। तुम्हारा संयम, सदाचार, धर्म पालन, कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम देखकर बिना भोजन किए ही मेरी तृप्ति हो गई है। मैं संतुष्ट हुआ हूँ। दुर्वासा ने आशीर्वाद दिया कि पांडवों की विजय होगी और कौरवों का विनाश होगा।
बड़े भैया, सेवा दुर्योधन ने की और आशीर्वाद आपको मिला। शंकर स्वामी कहते हैं, यदि जीव और ब्रह्म एक न हो तो श्री कृष्ण पत्ते का प्राशन करें और दुर्वासा तृप्त हो। ऐसा कैसे हो सकता है? जीव और ईश्वर का भेद आभास मात्र है, तत्व तो एक ही है। भगवान के स्वधाम गमन और यटुवंश के विनाश का समाचार सुनकर युधिष्ठिर ने स्वर्गारोहण का निश्चय किया। परीक्षित को राज सिंहासन पर अभिषिक्त किया और द्रौपदी के साथ शिव जी की पूजा की। जीव और शिव का मिलन हुआ। उत्तराखंड के आगे निर्वाण पथ है, पांडवों ने वही रास्ता लिया। चलते चलते सबसे पहले द्रौपदी का देहपात हुआ। वैसे तो द्रौपदी पतिव्रता थी, किंतु अर्जुन के प्रति उसका अधिक प्रेम था। वह उसमें पक्षपात का भाव रखती थी। दूसरा पतन हुआ सहदेव का, क्योंकि उसे अपने ज्ञान का अभिमान था। तीसरा पतन हुआ नकुल का, क्योंकि उसे अपने रूप का अभिमान था। फिर पतन हुआ अर्जुन का, उसे अपने बल का अभिमान था। फिर पतन हुआ भीम का। उसने धर्मराज से पूछा, मेरा पतन क्यों हुआ? मैंने तो कभी कोई पाप किया ही नहीं। युधिष्ठिर ने कहा कि तू खाता बहुत था, सो तेरा पतन हुआ। खाने के समय आंखें खुली रखो, किंतु संतों को और देवों को भोजन कराते समय आंखें बंद रखो। धर्मराज अकेले आगे बढ़ने लगे। धर्मराज की परीक्षा करने के लिए यमराज कुत्ते का रूप लेकर साथ चलते रहे। दूसरे रूप में उन्होंने युधिष्ठिर से कहा, मैं तुम्हें स्वर्ग में ले जाऊंगा, किंतु जो कुत्ता तुम्हारे पीछे पीछे चला आ रहा है उसे स्वर्ग में प्रवेश नहीं मिलेगा। युधिष्ठिर ने कहा कि जो मेरे साथ चला आया है उसे मैं अकेला कैसे छोड़ दूं? उसे छोड़कर मैं स्वर्ग में नहीं आ सकता। 7 कदम साथ चलने वाला मित्र बन जाता है। धर्मराज सदैव स्वर्ग गए। तुकाराम भी सभी को राम राम कहते हुए स्वर्ग गए थे। आम ही जातो आम उच्चा गावा आम चा राम राम ध्यावा। अर्थात मैं अपने गांव परम धाम जा रहा हूँ, सब मेरा राम राम ले रहे। मीराबाई भी सदैव स्वर्ग गई। वे द्वारकाधीश में सदैव समा गई थी, लीन हो गई थी। मेवाड़ में उनकी बहुत कष्ट मिला था, सो उन्होंने मेवाड़ छोड़ दिया था। उनके जाने के बाद मेवाड़ बहुत दुखी हुआ। वहाँ यवनों का आक्रमण हुआ। राणा जी ने सोचा कि मीरा फिर मेवाड़ आए तो देश सुखी हो। राणा जी ने ब्राह्मणों को और भक्तों को मीरा को लाने के लिए भेजा। मीरा ने कहा, कल यदि मेरे द्वारका नाथ की अनुज्ञा मिलेगी तो मैं आपके साथ जाऊंगी। अगले दिन मीरा ने दिव्य श्रृंगार किया। वे आतुर थी कि आज उन्हें अपने गिरधर गोपाल से, अपने प्राण प्रियतम श्री कृष्ण से मिलना है। मैं इस संसार में नहीं रहना चाहती, मेरे नाथ कृपा करो। कीर्तन के साथ वे नृत्य भी करने लगी। आज उनका अंतिम कीर्तन था। द्वारका नाथ ने उनको अपने हृदय से लगा लिया। मीरा द्वारकाधीश में समा गई। कृष्ण भक्ति से उनका शरीर इतना दिव्य हो गया था कि वे सशरीर कृष्ण में विलीन हो गई। आत्मा और परमात्मा का मिलन कोई आश्चर्य की बात नहीं है। कृष्ण प्रेम से जड़ शरीर भी चेतन बनता है और चेतन में विलीन हो जाता है। दिव्य पुरुष सशरीर परमात्मा में जा मिलते हैं। प्रयाण और मरण में भेद है। अंतिम श्वास तक नित्य कर्म करता रहे उसे प्रयाण कहा जाएगा, और मलिन अवस्था में हाय हाय करता हुआ देह छोड़े उसे मरण कहा जाएगा। पांडव प्रभु के धाम में गए। उनकी मृत्यु उजागर हो गई, क्योंकि उनका जीवन श्रेष्ठ और शुद्ध था। अपने जीवन काल में उन्होंने कभी धर्म को छोड़ा नहीं था। धन की अपेक्षा धर्म श्रेष्ठ है। धन इस लोक में कुछ सुख देता है और कभी कभी दुख भी देता है, किंतु धर्म तो जीवन और परलोक दोनों को उजागर करता है। मृत्यु के बाद भी धर्म साथ आता है। अब परीक्षित राजा करने लगे। उन्होंने धर्म से प्रजा का पालन किया। 3 अश्वमेध यज्ञ किए। अश्वमेध यज्ञ के घोड़े का निर्बाध विचरण कराया जाता है। वासना ही घोड़ा है। वासना कहीं नहीं बनती। आत्मस्वरूप में विलीन होने पर ही वह अंकुशित होती है। वासना विषय में न फंसे, इसका ध्यान रखना जरूरी है। इंद्रिय, शरीर और मनोगत वासना का नाश ही 3 यज्ञ है। परीक्षित ने यही 3 यज्ञ किए थे, 4था यज्ञ बाकी था। बुद्धिगत वासना का नाश तो सुखदेव जी ऐसे ब्रह्मनिष्ठ गुरु की कृपा से ही होता है।
अतः चौथा यज्ञ अभी तक नहीं हुआ था। शुद्ध आचार हो तो विचार शुद्ध होते हैं। जल शुद्धि और अन्न शुद्धि की मर्यादाओं के पालन से सिद्धि मिलती है। आचार शुद्ध रखो, स्वेच्छाचारी का पतन होता है। परीक्षित के आचार अति शुद्ध थे, अर्थात धर्म शास्त्र कथित मर्यादा के अनुसार थे। इससे उनमें कली का प्रवेश न हो सका। कली ने सोचा कि परीक्षित कुछ पाप करे तो मैं उसमें प्रवेश पा जाऊंगा। राजा के मन में पहले प्रवेश करूंगा तो प्रजा में भी प्रविष्ट हो सकूंगा। यदि आचार विचार शुद्ध हो तो कली तुम में प्रवेश नहीं कर सकेगा। व्यवहार भी शुद्ध होना चाहिए। सत्यपूर्ण शुद्ध व्यवहार न करे और केवल पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण की पूजा करे तो उसका क्या लाभ होगा। असत्य भाषी की पूजा सत्यनारायण को स्वीकार्य नहीं होती। एक दिन एक आश्चर्यजनक घटना घटी। परीक्षित दिव्य जय करने लगे। घूमते फिरते वे सरस्वती नदी के तट पर आए। एक काला पुरुष वहाँ एक गाय और एक बैल को लकड़ी से पीट रहा था। बैल धर्म का स्वरूप है और गाय पृथ्वी का स्वरूप है। गाय की आंखों से आंसू बहे हैं। धर्म रूप बैल उससे दुख का कारण पूछता है। पृथ्वी कहती है, श्री कृष्ण ने इस पृथ्वी लोक से अपनी लीला समेट ली है, सो यह संसार पाप रूप कलयुग की कुदृष्टि का शिकार हुआ है। धर्मी की मर्यादा का पालन ठीक तरह से करोगे तो ज्ञान अपने आप ही प्रकट होगा। धर्मारूप रहोगे तो ज्ञान गंगा का अवतरण होगा। शिवजी नंदी पर अर्थात धर्म पर आरूढ़ है, सो उनके सिर पर ज्ञान गंगा है। धर्म के 4 अंग मुख्य हैं, सत्य, तप, पवित्रता और दया। इन चारों का योग फल ही धर्म है। इन चारों अंगों पर जब धर्म आधारित था तब सतयुग था। 3 अंगों पर आधारित था तब त्रेता युग आया। 2 अंगों पर ही आधारित रहा तब द्वापर आया और एक ही अंग पर धर्म के आधारित होने पर कलयुग आता है। सत्य सत्य की परमात्मा है, सत्य ही परमात्मा है। सत्य और परमात्मा भिन्न नहीं है। जहाँ सत्य है वहीं परमात्मा है। जो असत्य बोलता है उसके पुण्यों का क्षय होता है। सत्य के सहारे नर नारायण के पास जा सकता है। जो हितभाषी और मितभाषी है वही सत्यवादी हो सकता है। तप करो, हर प्रकार के सुखों का उपभोग न करो। थोड़ी सी तपस्या रोज करो। जो हर प्रकार की लौकिक सुखों का उपभोग करता है उस पर परमात्मा कृपा दृष्टि नहीं रख करते। दुख सहकर परमात्मा की आराधना करना ही तप है। दुख सहता हुआ प्रभु भजन करे वही श्रेष्ठ है। इंद्रियों का स्वामी आत्मा है और इंद्रियां जो कुछ मांगे वह उन्हें देने से आत्मा उनका गुलाम बन जाएगा। विधि पूर्वक उपवास करने से पाप भस्मीभूत होते हैं। भगवान के लिए कष्ट सहना, दुख सहना ही तप है। वाणी और व्यवहार में संयम और तप होना ही चाहिए। पवित्रता, कलयुग में पवित्रता कहाँ रही है। बाहर से सब पवित्र लगते हैं और अंदर से सब मलिन हो गए। जीवात्मा वैसे तो सब कुछ छोड़कर जाता है किंतु मन तो साथ लेकर जाता है। पूर्व जन्म का शरीर नहीं रहता किंतु मन तो रहता ही है। मृत्यु के बाद जो साथ आने वाला है उसकी चिंता करो, उसी की देखभाल करो। जिस तरह संसार व्यवहार निभाती हुई माता अपने बच्चे की देखभाल करती है, उसी तरह व्यावहारिक कर्म करते हुए ईश्वर के साथ संबंध बनाए रखो। हमेशा सोचते संभलते रहो कि अपना मन कभी ना बिगड़े। दया, धर्म का चौथा अंग है दया। श्रुति कहती है केवल अपने लिए जो अन्न पकाता है वह अन्न नहीं पाप खाता है। धर्म के इन 4 चरणों में सत्य सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोपरि है। महाभारत में सत्यदेव की कथा है। लक्ष्मी चंचला है, किसी न किसी पीढ़ी के हाथों से वह चली ही जाएगी। एक दिन प्रातः काल उठने पर सत्यदेव ने अपने घर से एक सुंदरी को बाहर जाते हुए देखा। राजा को आश्चर्य हुआ। उसने पूछा कि आप कौन हैं? उसने उत्तर दिया कि मैं लक्ष्मी हूँ, मैं अब तेरे घर से जा रही हूँ। राजा ने अनुज्ञा दी। कुछ देर बाद एक सुंदर पुरुष घर से बाहर निकला। राजा ने उससे पूछा कि वह कौन है, तो उसने कहा कि वह दान है। जब लक्ष्मी जी चली गई तो तुम दान कैसे कर सकोगे? सो मैं भी लक्ष्मी के साथ जा रहा हूँ। राजा ने उसे भी जाने दिया।
फिर एक तीसरा पुरुष बाहर जाने लगा। उसने बताया कि वह सदाचार है। जब लक्ष्मी और दान नहीं रहे तो रहकर क्या करूँगा। राजा ने उसे भी जाने की अनुमति दे दी। फिर एक और सुंदर पुरुष को बाहर जाते हुए देखा। पूछने पर उसने अपना नाम बताया कि वह यश है। जहाँ लक्ष्मी, दान और सदाचार न हो वहाँ मैं नहीं रह सकता। राजा ने उसे भी जाने दिया। कुछ देर बाद एक और सुंदर युवक घर से जाने लगा। पूछने पर उसने अपना परिचय दिया कि वह सत्य है। जब आपके यहाँ लक्ष्मी, दान, सदाचार और यश नहीं रहे तो मैं अकेला कैसे रहूं? मैं भी उनके साथ जाऊंगा। सत्यदेव राजा ने कहा कि मैंने तो आपको कभी छोड़ा ही नहीं, फिर आप मुझे क्यों छोड़कर जा रहे हैं? आपको अपने पास रखने के लिए ही मैंने लक्ष्मी, यश आदि को जाने दिया। मैं आपको जाने नहीं दूंगा। आप मुझे छोड़कर चले जाएंगे तो मेरा सर्वस्व ही लुट जाएगा। राजा की इस प्रार्थना के कारण सत्य नहीं गया, और जब सत्य नहीं गया तो लक्ष्मी, दान, सदाचार, यश भी राजा के पास लौट आए। जहाँ सत्य होता है वहीं लक्ष्मी, दान, सदाचार और यश को आना ही पड़ता है। बिना सत्य के सब व्यर्थ है। इसलिए स्पष्ट है कि सत्य ही सर्वस्व है। बाकी चार संपत्तियाँ चली भी जाएं तो कोई चिंता नहीं, किंतु सत्य नहीं जाना चाहिए। सत्य रहेगा तो सब कुछ रहेगा। सूत जी वर्णन करते हैं, इस अध्याय में धर्म की व्याख्या की गई है। सत्य, तप, पवित्रता और दान ये चार धर्म के प्रधान अंग हैं। इन चारों का समन्वय ही धर्म है। इन चार तत्वों से जो परिपूर्ण है वही धार्मिक है। सतयुग में ये चारों तत्व थे, फिर त्रेता में सत्य चला गया। द्वापर में सत्य और तप नहीं रहे। कलयुग में सत्य और तप के साथ पवित्रता भी चली गई। कलयुग में केवल दान ही रह गया। कलयुग में दान ही प्रधान है। दानम एकम कलयुगे। कलयुग में केवल दान और दया के सहारे धर्म रह गया है। परीक्षित राजा ने देखा केवल एक ही पांव पर एक बैल खड़ा है और एक व्यक्ति उसे लकड़ी से मार रहा है। राजा ने बैल से पूछा, तेरे 3 चरण किसने काट दिए? धर्म रूपी बैल ने कहा, राजन, मैं अभी तक ये निर्णय नहीं कर सका हूँ कि मेरे पांव किसने काटे और कौन मुझे दुखी कर रहा है। कोई कहता है काल दुख देता है, कोई कहता है कर्म ही मनुष्य को दुख देता है, और कोई दुख का कारण स्वभाव को बताता है। अपने स्वभाव को शांत रखो। काल, कर्म और स्वभाव ही जीव को दुख देते हैं। राजन, मेरे दुख का कारण आप ही सोचें। राजा समझ गए कि जो गाय और बैल को सता रहा है वह कठोर पुरुष कली है। यह कली ही धर्मनिष्ठों को सताता है। वे कली को दंड देने को तैयार हुए तो कली राजा की शरण में आया। कली ने परीक्षित के चरणों का स्पर्श किया और इस कारण परीक्षित राजा की मति भ्रष्ट हो गई। स्वभाव और चरित्र के अनजान मनुष्य का कभी स्पर्श नहीं करना चाहिए। जिस व्यक्ति का तुम स्पर्श करोगे उस व्यक्ति के सूक्ष्म परमाणु तुम्हारे शरीर में प्रविष्ट हो जाएंगे। पुण्यशील व्यक्ति के परमाणु पवित्र होते हैं और पापी व्यक्ति के परमाणु अपवित्र होते हैं। जैसे व्यक्ति का स्पर्श करोगे वैसे व्यक्ति के परमाणु तुम्हारे शरीर में प्रविष्ट करेंगे। परीक्षित राजा ने कली को स्पर्श करने दिया तो उनकी बुद्धि में विकार आ गया। राजा जानते थे कि यह कली है, अपवित्र है, सो उसे दंड देना चाहिए। दुष्टों को दंड देना राजा का धर्म है। फिर भी उन्होंने कली के प्रति दया की। उन्होंने कली से कहा कि तुझे मारूंगा नहीं, किंतु मेरे राज्य की सीमा से तू बाहर चला जा। मेरे राज्य में तेरे लिए कोई स्थान नहीं है। कली ने राजा से प्रार्थना की, मैं कहाँ जाऊँ? तो परीक्षित ने उसे 4 स्थानों में रहने का अनुमति दी। वे स्थान है धूत, मदिरा, नारी संग और हिंसा। इन 4 स्थानों में क्रमशः असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता ये 4 अधर्म रहते हैं। लोग जुए और सट्टे में कमाते हैं और फिर धन का दान करते हैं। वे मानते हैं कि चलो दान किया और शुद्धि हो गई, परंतु यह गलत है। अनीति का धन दान से कभी शुद्ध नहीं होता। अधर्म का धन प्रभु को स्वीकार नहीं है। जहाँ शास्त्र निषिद्ध भोज्य वस्तुएं खाई जाती है, जहाँ जानबूझकर हिंसा की जाती है, वहाँ कली अवश्य रहता है। इन 4 स्थानों की प्राप्ति होने पर भी
कली को संतोष नहीं हुआ। उसने राजा से कहा, ये चारों स्थान तो मलिन है, एक अच्छा सा स्थान भी मुझे रहने को मिले तो ठीक है। परीक्षित ने उसे सुवर्ण में रहने की अनुमति दे दी। अशुद्ध साधन से जब सुवर्ण घर में आता है तो कली भी उसके साथ आ धमकता है। अनीति और अन्याय से प्राप्त धन में कली है। अनीति द्वारा धन कमाने वाले को तो कली दुखी करता ही है, पर ऐसा धन जो अपने वारिस के लिए रखता है वह वारिस भी दुखी हो जाता है। असत्य, मद, काम, वैर और रजोगुण यह 5 जहाँ न हो वहाँ आज भी सत्य युग ही है। जिसके घर में नित्य प्रभु की सेवा और स्मरण होता है, जिसके घर में आचार विचार का पालन होता है, उसके घर में कली का प्रवेश नहीं होता। परीक्षित ने बेल के तीनों पग पुनः लगा दिए, अर्थात पुनः धर्म की स्थापना की। कली ने सोचा, राजा ने 5 स्थान रहने के लिए दिए हैं, अब कोई डर नहीं, परीक्षित राजा के घर में भी कभी घुस जाऊंगा। एक दिन परीक्षित को जिज्ञासा हुई तो देखूं तो मेरे दादा ने मेरे लिए घर में क्या रखा छोड़ा है। एक छोटी पेटी में स्वर्ण मुकुट मिला। बिना कुछ सोचे ही राजा ने मुकुट पहन लिया। यह मुकुट जरासंध का था। जरासंध के पुत्र ने सहदेव से वह मुकुट मांगा था कि मेरे पिता का मुकुट मुझे दे दो। मुकुट लौटाने की सहदेव की इच्छा न थी। फिर यह मुकुट भीम जबरदस्ती लाया था, सो यह अनीति का धन था। अनीति का धन उसके कमाने वाले को और वारिस को भी दुखी करता है। यह उस मुकुट को पेटी में बंद करके रखा गया था। आज परीक्षित ने देखा तो उसे धारण कर लिया। वह मुकुट अधर्म से लाया गया था, इसलिए कली ने उस मुकुट के माध्यम से परीक्षित की बुद्धि में प्रवेश किया। इस मुकुट को पहनकर परीक्षित राजा वन में शिकार करने गए। जहाँ एकदा शब्द का प्रयोग किया गया है, राजा वैसे तो कभी शिकार करने नहीं जाते थे, किंतु आज गए। अनेक जीवों की हत्या की। माध्याह्न काल होने पर राजा को भूख और प्यास सताने लगी। उन्होंने एक ऋषि के आश्रम में प्रवेश किया। शमीक ऋषि समाधि में लीन थे। जब संत जप ध्यान में बैठे हों वहाँ नहीं जाओ। यदि जाना पड़े तो प्रणाम करके लौट आओ। उस समय लौकिक बातें न छेड़ो। प्रभु के साथ एक होने की संत की इच्छा रहती है। लौकिक बातें उनके तप और ध्यान भजन में बाधा रूप बनेगी। परीक्षित ने सोचा कि मैं इस देश का राजा हूँ, ऋषि मेरा स्वागत क्यों नहीं करता? शायद अभ्यर्थना न करने का नाटक ही कर रहा है। राजा की बुद्धि में कली ने प्रवेश किया। अतः शमीक ऋषि की सेवा करने की अपेक्षा राजा ऋषि से सेवा की अपेक्षा कर रहा है। उसे दुर्बुद्धि ने आ घेरा है। शमीक ऋषि के गले में उसने एक मरा हुआ सांप डाल दिया। उसने तपस्वी का अपमान किया। अन्य को अपमानित करने वाला स्वयं अपना ही अहित करता है। अन्य को छलने वाला खुद अपने को ही छलता है, क्योंकि सभी में आत्मा तो एक ही है। शमीक ऋषि के गले में राजा ने मरा हुआ सांप क्या डाला, मानो अपने गले में ही जीवित सांप डाल लिया। सर्प साक्षात काल का रूप है। सभी इंद्रियां प्रवृत्तियों को अंतर्मुख करके प्रभु में स्थिर हुआ ज्ञानी जीव ही शमीक ऋषि है। ऐसे ज्ञानी जीव के गले में सांप पहनाने का अर्थ है काल को मारना। जितेंद्रिय योगी का काल स्वयं मरता है, अर्थात काल उसे प्रभावित नहीं कर सकता। राजा का अर्थ है रजोगुण में फंसा भोग प्रधान विलासी जीव। ऐसों के गले में सर्प लटकता है, अर्थात जीवित सर्प उसके गले में ही रहता है। शमीक ऋषि के पुत्र शंगी ने जब यह बात सुनी कि वह क्रोध से भड़क उठा। ऋषि का अपमान करने वाला यह राजा क्या समझता है अपने को? उसने सोचा कि ब्रह्मतेज अभी जगत में विद्यमान है, मैं राजा को शाप दूंगा। शंगी ने राजा को शाप दिया, तूने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला है। आज से 7वें दिन तुझे तक्षक नाग डसेगा। परीक्षित ने अपने सिर से मुकुट उतारा तो उसे तुरंत अपनी भयंकर भूल का भान हुआ। मति भ्रष्ट होकर मैंने ऋषि का अपमान किया। मैंने आज पाप किया है। जब मति भ्रष्ट हो जाए तो मान लो कि अवश्य कुछ न कुछ अशुभ होना है। पाप हो
जाए तो उसका विचार करके अपने शरीर को सजा दो। भोजन करने से पहले सोचो, मेरे हाथों से कोई पाप तो नहीं हुआ। जिस दिन हुआ हो उस दिन उपवास करो, तो फिर कभी पाप नहीं होगा। धन्य है परीक्षित राजा, उसने जीवन में केवल एक ही बार पाप किया था, किंतु पाप हो जाने के बाद उसने पानी तक नहीं पिया। ऋषि कुमार द्वारा दिए गए शाप की बात सुनकर उसने सोचा, अच्छा ही हुआ मुझे पाप की सजा मिल गई। परीक्षित सोचता है, मैं संसार के विषय सुखों में फंस गया था, अतः मुझे सावधान करने के लिए ही प्रभु ने यह प्रभु कृपा की है। मुझे अगर शाप न मिला होता तो मैं कब वैराग्य धारण करता। मेरे लिए प्रभु ने शापावतार धारण किया है। मृत्यु सिर पर मंडरा रही है, ऐसा सोचते रहोगे तो पाप नहीं होगा। परीक्षित ने गृह त्याग किया और वे गंगा तट पर आए। उन्होंने गंगा स्नान किया और यह निश्चय किया कि अन्न और जल का त्याग करके अब प्रायश्चित करूंगा। बड़े बड़े ऋषियों ने यह बात सुनी तो बिना बुलाए ही वे राजा से मिलने आ गए। उन्होंने सोचा, परीक्षित अब राजा नहीं राजर्षि हो गया है। राजा के विलासी जीवन का अब अंत हुआ है। राजा का जीवन अब बदल गया है। जब परीक्षित से मिलने आए, परीक्षित ने खड़े होकर सबको प्रणाम किया और उनकी पूजा की। राजा ने उन ऋषियों को अपने पाप की बात बताई। सभी लोग अपने पाप को छुपाते हैं और पुण्य को प्रकट करते हैं। पाप को छुपाओ मत, पुण्य को प्रकट करो। पुण्य को प्रकट नहीं करो। समाज के सामने पाप स्वीकारने से पाप करने की आदत छूट जाती है। परीक्षित ने कहा, मैंने पवित्र संत के गले में मरा हुआ सांप पहना दिया। मैं अधम हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। मैंने सुना है कि पापी को यमदूत मारते पीटते हुए ले जाते हैं। मेरा मरण सुधरे ऐसा उपाय बताएं। मुझे डर लगता है, मैंने अभी तक मरने की कोई तैयारी नहीं की। परीक्षित ने मृत्यु की वेदना का विचार किया। जन्म मरण के दुख के विचार से पाप छूटेगा। उन्होंने ऋषियों से कहा, आप कुछ ऐसा उपदेश करें कि 7 दिन में मुझे मुक्ति मिले। आसन्न मृत्यु के कर्तव्यादि मुझे बताइए। समय अधिक नहीं है, ज्ञान की बड़ी बातों में तो समय पूरा हो जाएगा। मुझे ऐसा मार्ग बताइए जिससे मैं परमात्मा के चरणों में लीन हो जाऊं, और मुझे ऐसी कथा सुनाइए कि मेरी मुक्ति हो। ऋषिगण सोचने लगे, हम वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, फिर भी मुक्ति मिलेगी या नहीं, यह चिंता रहती है। हम तो मृत्यु से डरते हैं। अंत समय में प्रभु का नाम होठों पर आना मुश्किल बात है। मात्र 7 ही दिनों में इस राजा को मुक्ति कैसे मिलेगी, यह अशक्य ही है। सब ऋषि चुप हो गए। 7 ही दिनों में मुक्ति का पाना असंभव सा ही है। मृत्यु के पास का समय अति नाजुक होता है। महाज्ञानियों को भी मृत्यु का डर लगता है। राम का नाम जल्दी होठों पर नहीं आता। रामचरितमानस में बाली ने कहा है, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। अर्थात मुनि लोग कई जन्मों तक जतन करते रहते हैं, पर राम कहते नहीं बनता। कोई भी ऋषि राजा को उपदेश देने में सक्षम नहीं था। किसी ने भी बोलने की हिम्मत नहीं थी। परीक्षित सोचते हैं कि समर्थ होने पर भी ये ऋषि मुझे उपदेश क्यों नहीं करते। वे सोचते हैं कि जगत के जीव चाहे मेरा त्याग करें, मैं भगवान का सहारा लूँगा। भगवान नारायण कृपा करेंगे। अब समय अधिक नहीं है। मैं किसकी शरण लूँ? मैं अपने परमात्मा की शरण लूँ। वे तो मेरी उपेक्षा नहीं करेंगे। मैं पापी तो हूँ, किंतु पांडव वंशी हूँ। अब ईश्वर के सिवाय मेरा और कोई नहीं है। परीक्षित ने ईश्वर का आसरा लिया, भगवान की स्तुति की, द्वारकानाथ को याद किया। मैंने कोई सत्कर्म नहीं किया। ये ब्राह्मण मुझे उपदेश नहीं दे रहे हैं। मैं अधम हूँ। जिस परमात्मा ने माता के गर्भ में मेरी रक्षा की थी, वे अशक्य आज भी मेरी रक्षा करेंगे। मैं पापी तो हूँ, किंतु भगवान का हूँ। नाथ, मैं आपका हूँ। दुष्टात्मापि दया रहितोपि कृष्ण तवास्मिन् चास्मि परस्य। हे द्वारकानाथ, मैं आपकी शरण में आया हूँ। आपने जब मेरा जन्म उजागर किया है तो मेरी मृत्यु भी सुधारी है। परमात्मा ने सुखदेव जी की प्रेरणा दी कि वहाँ जाओ।
परमात्मा ने सुखदेव जी को प्रेरणा दी, वहाँ जाओ, शिष्य योग्य है। और परीक्षित के जन्म को सुधारने के लिए द्वारकानाथ स्वयं आए थे, किंतु मुक्ति देने का अधिकार शिव जी का है, इसलिए भगवान ने शिव जी से कहा। सो भगवान शिव के अवतार सुखदेव जी हैं। वहाँ पधारे और संहार का काम शिव जी का है, अतः परीक्षित की मृत्यु के सुधारने के लिए सुखदेव जी पधारे। सुखदेव जी दिगंबर हैं, वासना का वस्त्र छूट गया है, 16 वर्ष की अवस्था है, कमर पर न तो मेखला है और न लंगोटी, आजानुबाहु है, वक्ष स्थल विशाल है, दृष्टि नासिका के अग्रभाग पर स्थित है, मुख पर बालों की लट बिखरी हुई है और कृष्ण की भांति श्याम वर्ण है और तेजस्वी भी है। सुखदेव जी पर बालक धूल उड़ा रहे थे। नागा बाबा चला, किंतु सुखदेव जी मानो कुछ जानते ही नहीं। वृत्ति ब्रह्माकार है, वे ब्रह्म चिंतन करते हुए देह से अभाव हो गए हैं। परमात्मा के ध्यान में जो देह भान भूलता है, उसके शरीर की देखभाल परमात्मा स्वयं करते हैं। सोचते हैं कि इसे तो देह की जरूरत नहीं है, किंतु मुझे तो है। चारों ओर प्रकाश फैल गया, कहीं सूर्य नारायण तो धरती पर नहीं उतरे। मुनि जान गए कि ये तो शंकर के अवतार सुखदेव जी पधारे हैं। सभा में सुखदेव जी पधारे, व्यास जी भी उस सभा में थे। उन्होंने खड़े होकर सुखदेव जी का वंदन किया। सुखदेव जी का नाम सुनते ही व्यास जी भाव विभोर हो गए। सुखदेव जी के लिए प्रयुक्त विशेषण तो देखो, अनपेक्ष निजला भतुस्तो अवधूत वेश। व्यास जी सोचते हैं, भागवत का रहस्य सुखदेव जी जानते हैं, मैं नहीं जानता। कैसा निर्विकार है मेरा बेटा, भागवत कहेगा और मैं सुनूंगा। राजा ने कल्याण के हेतु पधारे सुखदेव जी दिव्य सिंहासन पर विराजे और परीक्षित ने आंखें खोली। मेरा उद्धार करने के लिए इन्हें प्रभु ने भेजा है, अन्यथा मुझ जैसे पापी और विलासी के यहाँ वे क्यों आते। सुखदेव जी के चरणों में परीक्षित ने साष्टांग प्रणाम किया। परीक्षित ने अपना पाप कह सुनाया, मैं अधर्मी हूँ, मेरा उद्धार करो। आसन्न मरण को क्या करना चाहिए, मनुष्य मात्र का कर्तव्य क्या है, उसे किसका श्रवण जप स्मरण और भजन करना चाहिए। गुरुदेव सुखदेव का हृदय पिघला। शिष्य सुयोग्य है, अधिकारी शिष्य के मिलने पर गुरु का मन करता है उसे अपना सर्वस्व दे। गुरु ब्रह्मनिष्ठ हो और निष्काम भी हो तथा शिष्य प्रभु दर्शन के लिए आतुर हो तो 7 दिवस तो क्या 7 मिनट में भी प्रभु दर्शन हो सकते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन तू घबराता क्यों है, अभी 7 दिन बाकी हैं। मैं तेरे पास से कुछ लेने नहीं देने आया हूँ, मैं निरपेक्ष हूँ। मुझे जो आनंद मिला है और परमात्मा के जो दर्शन हुए हैं वही दर्शन तुझे कराने आया हूँ। मुझे जो मिला है वह तुझे देने आया हूँ। मेरे पिताजी भूख लगने पर दिन में 1 बार बेर खाते हैं, किंतु इस कृष्ण कथा में इतना भजनानंद मिलता है कि मुझे तो बेर की भी याद नहीं आती। मेरे पिताजी वस्त्र पहनते हैं, प्रभु चिंतन में मेरा वस्त्र कब कहाँ छूट गया इसकी मुझे कोई खबर नहीं। 7 दिनों में ही मैं तुझे कृष्ण दर्शन कराऊंगा। मैं बादरायण हूँ, कृष्ण आनंद में मस्त होने के बाद बेर खाना भी कहाँ रखा है। भगवान बादरायणी सुखदेव जी का संपूर्ण वर्णन वैराग्य शब्द से व्यक्त हो सकता। बादरायणी के स्थान पर क्या शुक्र शब्द का प्रयोग चल सकता था। भागवत में एक शब्द का भी निरर्थक प्रयोग नहीं है। सुखदेव जी के वैराग्य को दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया गया है। सुखदेव जी बादरायण व्यास जी के पुत्र हैं। व्यास जी का तप और वैराग्य कैसा था। व्यास जी सारा दिन जब तप किया करते थे और भूख लगने पर सारे दिन में केवल 1 बार बेर खाते थे, केवल बेर का ही आहार करते थे, अतः वे बादरायण कहलाए। ऐसे बादरायण के पुत्र सुखदेव जी हैं। जिसमें खूब ज्ञान वैराग्य हो वही दूसरे को सुधार सकता है। सुखदेव जी में ये दोनों गुण परिपूर्ण हैं। राजन, जो समय बीत गया उसका स्मरण न करो, भविष्य का विचार भी न करो, सिर्फ वर्तमान को सुधारो।
7 दिन बाकी रहे हैं, मेरे नारायण का स्मरण करो, तुम्हारा जीवन अवश्य उजागर होगा। लौकिक रस के भोगी को प्रेम रस नहीं मिलता, भक्ति रस भी नहीं मिलता। जिसने काम का त्याग किया है वही रसिक है। जगत का रस कटु है, प्रेम रस ही मधुर है। जो इंद्रियों के अधीन होता है उसे काल पकड़ता है। भागवत का वक्ता सुखदेव जी जैसा होए और हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। पहला अध्याय समाप्त। द्वितीय स्कंद है श्री भागवत रहस्य द्वितीय स्कंद। सत्य परमात्मा का नाम है। सभी में जो ईश्वर का दर्शन करे वही सद्गुरु है। अधिकारी शिष्य को सद्गुरु अवश्य मिलता है। प्रथम स्कंद में अधिकार लीला का वर्णन किया था। परीक्षित अधिकारी थे, अतः उनको सुखदेव मुनि जैसे सद्गुरु मिले। परीक्षित में 5 प्रकार की शुद्धियां हैं: मात्र शुद्धि, पितृ शुद्धि, द्रव्य शुद्धि और अन्न शुद्धि और आत्म शुद्धि। सद शिष्य को ही गुरु कृपा मिलते हैं और ईश्वर दर्शन भी होते हैं। सद्गुरु तत्व और ईश्वर तत्व एक है। ईश्वर जिस तरह व्यापक है उसी तरह गुरु भी व्यापक है। जिसका कहीं भी अभाव न हो वही व्यापक है। सनातन सद्गुरु परमात्मा भी व्यापक है। व्यापक को खोजने की नहीं, पहचानने की आवश्यकता है। परमात्मा की भांति गुरु भी व्यापक है, किंतु वह अधिकारी को ही मिलता है। स्वयं संत बने बिना संत को पहचानना नहीं जा सकता। तुम्हें संत दिखाई नहीं देते क्योंकि तुम स्वयं संत नहीं हो। जो संत बने उसे संत मिले। संत बनने के लिए व्यवहार को अतिशय शुद्ध करना चाहिए। मुट्ठी भर चने की भी जब तक जरूरत है तब तक व्यवहार छूटता ही नहीं। प्रत्येक व्यवहार को जो भक्तिमय बनाए वही सच्चा वैष्णव है। संत होने के लिए मन को सुधारने की जरूरत है। जो अपने हृदय का परिवर्तन करता है वह संत बनता है। मन शुद्ध होने पर संत मिलते हैं। संत से मिलने के लिए संत आते हैं। विलासी को संत नहीं मिलते। गुरुदेव ब्रह्मा हैं। गुरुदेव नया जन्म देते हैं। नया जन्म देने का अर्थ है कि वे मन और स्वभाव को सुधारते हैं। गुरुदेव विष्णु हैं क्योंकि गुरुदेव शिष्य की रक्षा करते हैं। गुरुदेव शिष्य को मोक्ष भी देते हैं। इसी से वे शिवजी के भी स्वरूप हैं। बिना गुरु किए न रहो। तुम लायक होगे तो भगवान की कृपा से तुम्हें सद्गुरु भी मिलेंगे। तुकाराम जी ने अपने अनुभव का वर्णन किया। कथा वार्ता सुनकर प्रभु के नाम से मेरी प्रीति हो गई है। मैं भी सतत विट्ठल विट्ठल जप करने लगा। प्रभु को मुझ पर दया आई। स्वप्न में मुझे मेरे सद्गुरु के दर्शन हुए। मैं गंगा स्नान करके आ रहा था कि वे रास्ते में मिले। उन्होंने मुझसे कहा, विट्ठलनाथ की प्रेरणा से मैं तुझे उपदेश देने आया हूँ। मैंने जो भगवान की कोई सेवा नहीं की, फिर भी गुरुदेव ने मुझ पर कृपा की और राम कृष्ण हरि का मंत्र दिया। गुरु दक्षिणा में उन्होंने पाव भर तूप अर्थात घी मांगा। क्या तुकाराम के गुरु को पाव भर घी भी नहीं मिलता? किंतु तुकाराम की वाणी गूढ़ार्थ से भरी हुई है। तूप का अर्थ है तेरापन और मेरापन, अर्थात तू मुझे अहम दे दे। आज से तू भूल जा कि तू पुरुष है। तू अपना पुरुषत्व भूल जा। मेरे गुरुदेव ने मेरापन और तेरापन मुझसे मांग लिया। मुझे आज्ञा दी कि तू अपना अभिमान मुझे दे दो। आज से अहम को मत रखना। तू पुरुष नहीं है, तू स्त्री नहीं है, तू किसी का पुत्र भी नहीं है। देह के सारे भाव तू मुझे अर्पित कर। तू शुद्ध है, ब्रह्म है, ईश्वर का अंश है। जीव का ईश्वर के साथ संबंध सिद्ध कर दिया, जोड़ दिया। जिसकी प्रत्येक क्रिया ज्ञानमय हो वह उत्तम गुरु है। ज्ञानी भक्त की प्रत्येक क्रिया ज्ञान और बोध रूप होती है। संतों का सब कुछ अलौकिक होता है। सुखदेव जी मात्र ब्रह्म ज्ञानी ही नहीं थे, उनकी दृष्टि भी ब्रह्म दृष्टि थी। सुखदेव जी हरेक को समभाव से ब्रह्म भाव से देखते हैं। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जिसकी दृष्टि ब्रह्ममय हो उसे जगत का भास नहीं होता।
सुखदेव जी गुरु ही नहीं सद्गुरु भी है, और ब्रह्म ज्ञान की बातें करने वाले तो सुलभ हैं, किंतु सुखदेव जी जैसी ब्रह्म दृष्टि वाले सुलभ नहीं। सुखदेव जी जैसे गुरु मिले तो 7 दिवस क्या 7 मिनटों में भी मुक्ति दिला सकते हैं, किंतु शिष्य परीक्षित जैसा अधिकारी होना चाहिए। गुरु और शिष्य दोनों अधिकारी होने चाहिए। मंत्र दीक्षा अधम है, स्पर्श दीक्षा उत्तम है। ब्रह्म भाव में तल्लीन होकर सुखदेव जी ने परीक्षित के मस्तक पर वरद हस्त रखा। परीक्षित को तत्काल ब्रह्म दर्शन हुए। प्रथम स्कंद में अधिकारी की कथा बताई है। भागवत का श्रोता कैसा होना चाहिए यह बताया है, कि वक्ता कैसा होना चाहिए यह भी बताया गया है, कि आगे कथा आएगी कि ध्रुव जी को मार्ग में नारद जी मिले और प्रचेताओं को शिव जी मिले। अधिकारी शिष्य को सद्गुरु मिलते हैं। परीक्षित के लिए भी सुखदेव जी आए। लाख आमंत्रण देने पर भी सुखदेव जी की आंखें उठाकर देखने तक की फुर्सत नहीं थी। सच्चा ज्ञानी बिना परमात्मा के दर्शन किए एक क्षण भी नहीं रह सकता। वक्ताओं के क्रम में व्यास जी द्वितीय स्थान पर हैं। वे समाज सुधार की दृष्टि से कथा करते थे और सुखदेव जी दूसरों को सुधारने को नहीं सुखदेव जी दूसरों को सुधारने को नहीं, अपने अंतःकरण को सुखी करने की वृत्ति से कथा करते थे। सुखदेव जी ने कथा का आरंभ तो किया, किंतु मंगलाचरण नहीं किया। कारण देह भान बिल्कुल नहीं था। 3 अध्यायों के बाद सुखदेव जी ने मंगलाचरण किया। भागवत में 3 मंगलाचरण है। प्रथम व्यास जी का, दूसरा सुखदेव जी का और तीसरा सूत जी का। यौवन में मंगल आचरण की बहुत जरूरी है। सुखदेव जी का मंगलाचरण 12 श्लोकों का है और अन्य सभी एक एक श्लोक के हैं। उत्तम वक्ता कौन है? जो संपूर्णतः वैराग्यमय है वह उत्तम वक्ता है। देखते हुए भी जिसका मन उनमें रमता नहीं, उसने ही सच्चा वैराग्य सिद्ध किया है। बिना वैराग्य के धरता नहीं आती। वैराग्य से ज्ञान शोभित होता है। ज्ञान भक्ति और वैराग्य के परिपूर्ण होने पर ही मनुष्य ब्रह्ममय होता है। सुखदेव जी में ज्ञान भक्ति और वैराग्य परिपूर्ण थे। कृष्ण प्रेम में ज्ञानी का हृदय न पिघले तो वह ज्ञान किस काम का? परीक्षित राजा सुखदेव जी से पूछते हैं, जिसकी मृत्यु समीप हो उसका कर्तव्य क्या है? उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? सुखदेव जी ने कहा, राजन, तूने अच्छा प्रश्न किया है। अंतकाल में वात, पित्त और कफ ये त्रिदोष होता है। मृत्यु की वेदना भयंकर होती है। जन्म मरण के दुखों का विचार करेंगे तो पाप नहीं होगा। मृत्यु से डरते हुए रहे, मृत्यु का स्मरण रखो। मृत्यु को स्वागत को मैंने तैयारी की है या नहीं, ऐसा चिंतन करने से वैराग्य आता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुद दर्शनम। जन्म मृत्यु जरा व्याधि के दुखों को बार बार विचार करोगे तो वैराग्य उत्पन्न होगा और पाप छूटेंगे। अन्यथा पाप के संस्कार जल्दी नहीं छूटते। सोचे समझे बिना विवेक वैराग्य उत्पन्न नहीं हो सकता। काल को सिर पर रखकर हमेशा ईश्वर का चिंतन करो। काल को याद रखोगे तो पाप वृत्ति का उदय नहीं होगा। भजन के लिए अनुकूल समय की प्रतीक्षा न करो। कोई भी क्षण भजन के लिए अनुकूल है। कोई तकलीफ न रहने पर मैं भजन करूँगा यह मानना अज्ञान है। जीवन में चाहे मुश्किलें आए, किंतु इस लक्ष्य को नहीं भूलना कि मुझे परमात्मा से मिलना है, प्रभु से मुझे एक होना है। लोभी जिस तरह पैसों पर लक्ष्य रखता है, उसी तरह महापुरुष परमेश्वर पर लक्ष्य रखते हैं। भगवान ने भी गीता में कहा है, अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम। अंतकाल में मेरा स्मरण करता हुआ जो देह त्याग करता है वह मुझे पाता है। अंतकाल का अर्थ है जीवन का अंत नहीं, अंतकाल का अर्थ है प्रत्येक क्षण का अंतकाल। प्रत्येक क्षण ईश्वर का चिंतन ध्यान स्मरण करो। प्रत्येक क्षण को सुधारने तो मृत्यु भी सुधरेगी।
प्रत्येक क्षण को सुधारने का अर्थ है हर क्षण ठाकुर जी को अपनी दृष्टि में रखना। लोग मानते हैं कि सारा जीवन काम धंधा करो, उल्टा सीधा धन कमाओ और अंतकाल में भगवान का नाम लेकर संसार पार कर लेंगे। यह गलत विचार है। इसलिए तो स्पष्टता की गई है कि सदा तद भाव भावितः, हमेशा जिस भाव का चिंतन करोगे अंतकाल में भी उसी भाव का स्मरण होगा। भगवान ने आशा की है कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, इसलिए सारे समय तू निरंतर मेरा स्मरण कर। यह तो सर्वविदित तथ्य है कि सर्वदा जिसका चिंतन किया गया है मृत्यु के समय भी उसी का स्मरण रहेगा। धन संपत्ति की ही चिंता करने वाले को, रुपया पैसा पैदा करने वाले को अंतकाल में भी उसी का विचार आता है। धन कमाना कोई पाप नहीं है, किंतु उसे कमाते समय भगवान को भूलना पाप है। सुखदेव जी ने कहा कि राजन, मनुष्य की आयु इसी तरह समाप्त हो जाती है। निंद्रा और विलास में रातें गुजर जाती हैं और धन प्राप्ति के प्रयत्न में तथा कुटुंब के परिपालन में दिन बीतते जाते हैं। निंद्रया हृदये नक्तं व्यवायेन च वावयः, दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। मनुष्य का अधिक समय निंद्रा और अर्थोपार्जन में चला जाता है। बहुत सा समय बातें करने में चला जाता है। बहुतों का पढ़ने में गुजरता है। बहुत पढ़ना भी अच्छा नहीं है। अधिक वाचन में शब्द ज्ञान तो बढ़ता है, साथ में अभिमान भी बढ़ता है। राजन, जो समय चला गया है उसके लिए अब मत रो, उसका विचार भी न करो। भूतकाल की बातें सोचते रहने में कोई लाभ नहीं है। अपने वर्तमान को सुधारो। 7 दिनों का जो समय मिला है उसका सदुपयोग कर लो। मनुष्य इंद्रियों के सुख में ऐसा फंसा हुआ है कि उसे लक्ष्य का ध्यान ही नहीं रहता। शरीर, स्त्री, संतान आदि सब असत्य हैं। फिर भी मनुष्य इन सब के मोह में ऐसा पागल बन गया है कि उसे समय और लक्ष्य का भी भान नहीं रह गया। तुम्हें क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या बनना है, इसका आज ही विचार कर लो। इच्छा शुद्धि के बिना कर्म शुद्धि नहीं होती। निश्चय कर लो कि मुझे भगवान से मिलना है, मुझे प्रभु के धाम में जाना है, मुझे पुनर्जन्म नहीं लेना है। जगत में विकार और वासना के बढ़ जाने के कारण त्याग और संयम कम हो गए हैं। काल मनुष्य को धक्का दे और उसे रो रो के घर छोड़ना पड़े, इससे यह अच्छा है कि विवेक से और स्वेच्छा से ही घर छोड़ दें। शंकर स्वामी ने कहा, निज ग्रहात तृणम विनिग्रहम्यताम। हे राजन, मानव जीवन की अंतिम परीक्षा मृत्यु है। प्रति क्षण मनुष्य की मृत्यु होती रहती है। जो प्रत्येक क्षण को सुधारता है उसकी मृत्यु सुधरती है, और जिसकी मृत्यु सुधर गई उसका जीवन उजागर हो जाता है। प्रत्येक क्षण के अंत में प्रभु का स्मरण करना चाहिए। क्षणस्य अंतकाले, मात्र जीवन के अंतकाल में नहीं, जो क्षण को सुधारता है उसी का जीवन सुधरता है। यह शरीर प्रति क्षण बदलता रहता है, अर्थात प्रति क्षण शरीर का नाश होता रहता है। अंतकाल में अर्थात प्रत्येक पल के अंत में मनुष्य की मृत्यु होती रहती है। सो प्रभु का स्मरण प्रति क्षण करो। शंकराचार्य जी ने शांकर भाष्य में यही कहा है। निंद्रा, धनोपार्जन और कुटुंब के परिपालन में ही जिसका जीवन गुजर गया हो उसे अंतकाल में वही सब कुछ याद आता रहता है। सारा जीवन जिसमें बीता हो वही अंतकाल में याद आता है। मृत्यु के कुछ संकेत बताए गए हैं। अरुंधति का तारा न दिखाई दे तो समझना चाहिए 1 वर्ष में मृत्यु होगी। स्वप्न में शरीर कीचड़ में धंसता हुआ दिखे तो समझो कि 9 मास में मृत्यु होगी। कुम्हार के हाथी अर्थात गधे पर सवारी करने का दृश्य दिखाई दे तो मानो 6 मास में मृत्यु हो जाएगी। कान में उंगली डालने के बाद अंतर्ध्वनि न सुनाई दे तो समझो कि 8 दिनों में मृत्यु हो जाएगी।
मृत्यु के लक्षण जानकर भयभीत नहीं होना। सावधान होने के लिए ये लक्षण बताए गए हैं। सावधान होने के लिए ही भगवान की कथा है, भागवत की कथा है। भागवत की कथा सुनकर परीक्षित कृतार्थ हुए। मरण को सुधारने के लिए भागवत शास्त्र है। जो जीवन को सुधारता है उसी का मरण सुधरता है। राजन, मरण को सुधारना हो तो प्रत्येक क्षण को सुधारो। रोज सोचो विचारो, मन को बार बार समझाओ कि ईश्वर के बिना मेरा कोई नहीं है। इस शरीर को भी एक दिन मुझे छोड़ना पड़ेगा, अतः यह भी मेरा नहीं है। अब शरीर भी मेरा नहीं है तो मेरा है ही कौन? सभी संबंध तो इस शरीर के कारण ही उत्पन्न हुए हैं। भावना करो कि ना तो मैं किसी का हूँ और ना कोई मेरा है। इस तरह ममता को हटाओ और संग्रह से ममता बढ़ती है। इसलिए अपरिग्रही बनो। तृप्ति भोग में नहीं, त्याग में है। समता सिद्ध करने के लिए जब सब में ममता रखो। समता सिद्ध करने के लिए सब में ममता रखो। व्यक्तिगत ममता दूर करो। प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि वह प्रति क्षण सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण, कीर्तन और मनन करे। इंद्रियों को भोग से नहीं, प्रभु स्मरण से, प्रभु सेवा से ही शांति मिलती है। दुख का कारण देह ही है। दुख भोगने के लिए ही तो देह मिली है। पाप में किए होते तो यह देह और यह जन्म क्यों मिलता? रामदास स्वामी ने दास बोध में लिखा है, देह धारण करना ही पाप है। मनुष्य हर तरह से सुखी नहीं हो सकता। हे राजन, मानव शरीर सुखों के उपभोग के लिए नहीं मिला है। मानव शरीर तो भजन करके भगवान को प्राप्त करने के लिए ही मिला है। इंद्रिय सुखी सभी प्राणियों को एक समान ही मिलता है। शरीर संग से जो सुख स्त्री पुरुष को मिलता है वही सुख कुत्या के संग से मिलता है। अतः मनुष्य जीवन पाकर प्रभु स्मरण में लीन रहो। तुम जीवन को कुछ ऐसे सांचे में ढालो कि मृत्यु के क्षण में भगवान की ही याद आए। जीव शिव बनने का प्रयत्न ही नहीं करता, वह तो शिव बनने के लिए ही जन्मा है। जीव जब ईश्वर से कहता है कि मैं आपका हूँ तो संबंध अपूर्ण रहता है, परंतु ईश्वर जब जीव से कहता है तू मेरा है, तभी संबंध परिपूर्ण होता है। पाप को टालो, पुण्य कार्य तुरंत करो। ईश्वर कभी हमें पाप की प्रवृत्तियों से नहीं जोड़ता। जन्मों से संचित संस्कार ही पाप करने की प्रेरणा देते हैं। एकांत में ईश्वर का भजन करो। एकांत मन को जल्दी एकाग्र बनाता है। एकांत में ईश्वर का भजन करो। एकांत मन को जल्दी एकाग्र बनाता है। एक ईश्वर में ही सबका अंत अर्थात समापन करना एकांत है। ईश्वर एक और अद्वितीय है। मन को एकाग्र करने के लिए एकांत में रहने की जरूरत है। घर में गृहस्थ संभाव नहीं रह सकता, चाहे वह गीता का पाठ ही क्यों न करे। गृहस्थाश्रम के व्यवहार विषमता से भरे हुए हैं, वहाँ समता नहीं रखी जा सकती। गृहस्थ के घर में भोग परमाणु भरे होने के कारण घर में रहकर परमात्मा का सतत ध्यान करना कठिन है। भागवत में सुखदेव जी ने स्पष्ट कहा कि जिसकी मृत्यु समीप आ गई हो वह घर छोड़ दे। धैर्य पूर्वक घर छोड़ो, पवित्र तीर्थ के जल में स्नान करो और पवित्र एकांत स्थल में आसन जमाकर बैठ जाओ। प्रणव का मानसिक जप करो। प्राणायाम से प्राण वायु को वश में करो। मन को अन्य विचारों से रोककर भगवान के मंगलमय रूप से जोड़ दो। मीराबाई ने एकांत में गिरधर के आगे नाचना तय किया था। उसकी टेक थी, मैं गिरधर आगे नाचूंगी, तभी उनकी भक्ति सिद्ध हुई। एकांत में बैठकर पहले प्राणायाम करो। मन का संबंध प्राण से है। प्राणायाम से मन भी स्थिर होता है। प्राणायाम के 3 भेद हैं,
प्रथम पूरक प्राणायाम करना होता है। दाहिने नासिका द्वारा बाहर की हवा अंदर खींचो। ये योग की क्रियाएं हैं। महाप्रभु जी ने सुबोधिनी में कहा है कि योग को भी भक्ति का सहकार चाहिए। योग को यदि भक्ति का साथ न मिले तो योगी रोगी बन जाता है। बिना भक्ति का योग रोग उत्पन्न करता है। बिना भक्ति का योग साधक नहीं होता, कभी वह बाधक भी हो जाता है। भक्ति से योग किया जाए तो प्रभु के साथ संयोग होता है। योगी योग से मन को तो स्थिर कर सकता है, किंतु हृदय विशाल नहीं होता। हृदय की विशालता भक्ति और ज्ञान से ही होती है। इसलिए पूरक प्राणायाम में ऐसी भावना करो कि प्रभु का तेजोमय स्वरूप हमारे हृदय में उतर रहा है। भगवान का व्यापक तेज हमारे हृदय में आ रहा है। फिर जब कुंभक करो तब भावना करो कि मैं ईश्वर का आलिंगन कर रहा हूँ। प्राण को शरीर में रोके रहना कुंभक है। उस समय ब्रह्म संबंध की भावना करो। उस समय सोचो कि मेरे प्रभु के साथ मेरा मिलन हुआ है, मेरे प्रभु ने मेरा आलिंगन किया है। ब्रह्म संबंध सतत टिक जाए तो मुक्त मिलती है। मनुष्य ब्रह्म संबंध को सदा बनाए नहीं रख सकता। मन को संसार के विषयों में जाने देने से ब्रह्म संबंध भंग हो जाता है। फिर रेचक प्राणायाम करना होता है। बाईं नाक से श्वास बाहर छोड़ना और रेचक कहलाता है। उस समय ऐसी भावना करो कि मैं प्रभु के साथ एक हो गया हूँ। मैं भगवान से एक रूप हो गया हूँ, भगवान का बन गया हूँ। मेरे पाप बाहर निकल रहे हैं, वासना बाहर निकल रही है, मेरे मन के सारे विकार बाहर निकल रहे हैं। अब मैं शुद्ध हो रहा हूँ। जब तक कुछ भी लौकिक व्यवहार करना है, जब तक कुछ भी लौकिक व्यवहार करना है तब तक मन स्थिर नहीं हो सकता। बाहर का संसार भजन में कीर्तन में विक्षेप नहीं करता, किंतु मन का संचार अवश्य विक्षेप करता है। ब्राह्मण संध्या में अधर्मशन करता है। वह सोचता है मेरे पाप बाहर निकल रहे हैं। मन की मलिनता दो प्रकार की होती है, स्थूल मलिनता और साधारण साधन, तप, व्रत, उपवास आदि से दूर होती है। सूक्ष्म मलिनता तीव्र भक्ति ही उसे दूर कर सकती है। सुखदेव जी कहते हैं, वैसे तो मेरी निष्ठा निर्गुण में है, तथापि नंद नंदन यशोदा नंदन मेरे मन को बार बार अपनी ओर खींच लेते हैं। श्री कृष्ण भगवान की मधुर लीलाएं मेरे मन को, मेरे हृदय को बलपूर्वक अपनी ओर आकर्षित करती हैं। इसी कारण मैंने भागवत पुराण का अध्ययन किया और वह मैं आपको सुनाऊंगा। भगवान के नाम का प्रेम से संकीर्तन करना ही सभी शास्त्रों का सार है। सभी शास्त्र पढ़ो, उन पर विचार करो, किंतु याद रखो कि नारायण हरि ही सच्चे हैं। आलोढ़्य सर्व शास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदमेकं सुनिष्पन्न ध्येयो नारायणो हरि। मैंने सब शास्त्र देखे, बार बार विचार किया, किंतु सार तो एक ही निकला कि सभी का ध्येय केवल नारायण हरि ही है। सभी शास्त्रों के वाचन मनन के बाद मैंने निश्चय किया कि केवल भगवान का ही ध्यान करना चाहिए। निर्गुण के प्रति जब तक निष्ठा नहीं होगी तब तक मन के राग द्वेष नहीं जाएंगे। सगुण में निष्ठा होकर निर्गुण को नहीं माने तो भक्ति अपूर्ण ही रहेगी। निर्गुण के प्रति जब तक निष्ठा नहीं होगी तब तक मन के राग और द्वेष नहीं जाएंगे, और सगुण में निष्ठा होकर निर्गुण को नहीं माने तो भक्ति अपूर्ण ही रहती है। ध्यान के आरंभ में मानसी सेवा करो। ध्यान के समय मन शुद्ध न हो तो आनंद नहीं मिलता। मन को बाहरी विषयों में भटकते रहने की आदत पड़ गई है। वर्तमान काल में जीवन भोग प्रधान बन गया है, अतः मन को अंतर्मुख करना बड़ा कठिन है। ज्ञानी पुरुष मन की मलिनता धोने के लिए विराट पुरुष की धारणा करते हैं।
विराट पुरुष की धारणा का अर्थ है सारे जगत को ब्रह्म रूप मानना। ब्राह्मण उस विराट पुरुष का मुख है, क्षत्रिय हाथ है, वैश्य जंघा है, शूद्र पैर है, नदियां नाड़ियां हैं। इस प्रकार जगत के प्रत्येक पदार्थ को ब्रह्म रूप में देखकर मन को शुद्ध करना है। साधारण साधन के लिए इस विराट पुरुष की कल्पना और धारणा कठिन है। अतः कुछ लोग अति सुंदर नारायण भगवान का ध्यान करते हैं। जगत को जब तक ब्रह्म रूप नहीं मानेंगे तब तक राग द्वेष नहीं मिटेंगे। कुछ लोग जगत को ब्रह्ममय मानते हैं तो कुछ लोग प्रत्येक पदार्थ में ब्रह्म स्वरूप का अनुभव करते हैं। राग और द्वेष के नाश के लिए विराट पुरुष का ध्यान करो। सारा विश्व उसी विराट पुरुष का स्वरूप है। ऐसी भावना मन में दृढ़ हो जाए तो जगत की किसी भी वस्तु के प्रति हीन भाव या कुभाव नहीं रहेगा। हरि ही जगत है और ब्रह्म दृष्टि से जगत सत्य है। ब्राह्मण भगवान के मुख से उत्पन्न हुए, क्षत्रिय भुजा से और वैश्य जंघा से उत्पन्न हुआ है, शूद्र चरणों से उत्पन्न हुआ है। अतः किसी का भी अपमान भगवान का ही अपमान है। इसलिए किसी का अपमान और तिरस्कार न करो। जड़ और चेतन का जब तक भेद रखोगे तब तक ध्यान में एकाग्रता नहीं आएगी। इसके बाद भागवत में वैराग्य का उपदेश दिया गया है। बिना वैराग्य के ध्यान नहीं हो सकता, ध्यान में एकाग्रता नहीं आ सकती। संसार का स्मरण दुख है और संसार का विस्मरण ही सुख है। ज्ञान मार्ग में तीव्र वैराग्य होना चाहिए। भक्ति प्रेम मार्ग में समर्पण की प्रधानता है। बिना वैराग्य के भक्ति चल सकती है किंतु सबके साथ प्रेम करना ही पड़ेगा। वैराग्य से अधिक कठिन है सबके साथ प्रेम करो अथवा अकेले ईश्वर से प्रेम करो। जगत के प्रत्येक पदार्थ के साथ प्रेम करना भक्ति मार्ग है। ज्ञान मार्ग प्रधान है, भक्ति मार्ग में समर्पण का प्राधान्य है। ज्ञानी सबका निषेध करता है और पर निषेध में जो शेष रहता है उसी में मन को दृढ़ करता है। साधारण मनुष्य के लिए ज्ञान मार्ग सुलभ नहीं है। मनुष्य सर्वस्व का त्याग नहीं कर सकता। शरीर से आत्मा भिन्न है ऐसा सब समझते तो है किंतु उसका अनुभव करना आसान नहीं है। भक्त मानता है कि गाय में बसे हुए श्री कृष्ण की सेवा घास में बसे हुए श्री कृष्ण से करूँगा। गाय में बसे हुए श्री कृष्ण की सेवा घास में बसे हुए श्री कृष्ण से करूँगा। भक्ति मार्ग में सद्भाव आवश्यक है। सभी के प्रति सद्भाव रखना कठिन है। श्री कृष्ण भगवान लात मारने वाले को भी सद्भाव की दृष्टि से देखते हैं। मन की मलिनता धोने के लिए विराट पुरुष का ध्यान करना है। विराट पुरुष के ध्यान करने का अर्थ है इस जगत में जो कुछ दिख रहा है उसमें परमात्मा का वास है ऐसा समझकर व्यवहार करना। सारा जगत उसी विराट पुरुष का स्वरूप है। विराट पुरुष के ध्यान के लिए तीव्र वैराग्य जरूरी है। सारा विश्व ब्रह्म रूप है ऐसा मानकर ज्ञानी पुरुष ललाट में ब्रह्म का दर्शन करता है। वैष्णव जन हृदय में चतुर्भुज द्वारका का दर्शन करते हैं। प्रभु के एक एक अंग का चिंतन करना ध्यान है और प्रभु के सर्वांग का चिंतन करना धारणा है। दास्य भक्ति द्वारा हृदय जल्दी दीन बनेगा। पहले भगवान के चरणारविंद का ध्यान करो, फिर मुखारविंद का और अंत में सर्वांग का ध्यान करो। कपिल गीता में ध्यान योग की कथा विस्तार से दी गई है जिसका यहाँ संक्षेप किया गया है। साधक सावधान होकर ध्यान करेगा तो उसकी समझ में यह बात आ जाएगी कि भ्रांति ही माया की शक्ति है। ईश्वर का चिंतन न हो सके तो कोई बात नहीं किंतु संसार का चिंतन तो कभी नहीं करना। ईश्वर का ध्यान चाहे नहीं होवे किंतु संसार का ध्यान छोड़ने की आदत डालें। अब इसी के साथ में एक भजन गा रही हूँ। सोया करूं रात दिन में भजन थारो गाया करूं, रेवे अंत समय थारो ध्यान
प्रभु जी यही मांगू। भक्ति करता छूटे मारा प्राण, प्रभु जी यही मांगू। मारी आशा निराशा थे कर जो मती, मारा अवगुण हृदय में रख जो मती। माने आवीने दर्शन दीजो, प्रभु जी यही मांगू। मारा पाप न ताप समाव दीजो, सेवकान चरना में राख लीजो। आकर दीजो न दर्शन राम, प्रभु जी यही मांगू। भक्ति करता छूटे मारा प्राण, प्रभु जी यही मांगू। थारी आशा प्रभु हो तो जीती रहूं, तमने मिलवाने प्रभु में तड़पती रहूं। मारी कोमल काया कोमलाय, प्रभु जी यही मांगू। भक्ति करता छूटे मारा प्राण, प्रभु जी यही मांगू। मारी मनोभावना पाप दूर करो, मारी अर्जी प्रभु जी ते ही बड़े धरो। माने राखी जो तुम्हारा ही पास, प्रभु जी यही मांगू। भक्ति करता छूटे मारा प्राण, प्रभु जी यही मांगू। आज ये इस द्वितीय स्कंद का कुछ हिस्सा हो गया। अब प्रार्थना। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कहीं तुम्हारा। निष्काम होकर दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेति। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। गाती यही मैं तननाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेति। प्यारे जरा तो मन में विचारो, क्या साथ लाए क्या ले चलोगे। गाओ यही नाम सदा पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेति। नाता भला क्या जग से हमारा, आए यहाँ क्या कर रहे हो। सोचो विचारो हरि को पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेति। सच्चे सखा है हरि ही हमारे, माता पिता शील बंधुत प्यारे। भला इसी में दिन रात गाओ, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव सखे। जय हो श्री कृष्ण भगवान की जय।